मुझे लगता है कि जयराम जी और खास तौर पर इस पैनल के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको एक दल के नेता के तौर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कैसे काम करते हैं उसका एक लाइव एग्जाम्पल देता हूं। धनखड़ जी की पोस्चरिंग की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो किसी को देख लीजिए, वीडियो खूब वायरल है, किस तरीके से वो अपने अध्यापकों से मिलते हैं, वो उनके भी पैर छूते हैं, झुककर नमस्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। उसी वीडियो को जो है प्रधानमंत्री के सामने जब वो झुककर नमस्कार स्वीकार कर रहे हैं तो उसको वायरल किया जा रहा है। इसी देश में ज्ञानी जैल सिंह इसी पार्लियामेंट में जब राष्ट्रपति हुआ करते थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अगर झाड़ू उठाकर मुझे फ्लोर साफ करने को भी कहेंगी तो मैं करूंगा। इसे कहते हैं चाटुकारिता और इसे कहते हैं कि एक लीडर के साथ किस तरीके से काम करते हैं, पार्टी के प्रवक्ता के, पार्टी के कार्यकर्ता की तरह से कैसे काम करते हैं राष्ट्रपति। मैं मानता हूं आप इतिहास पढ़ते ही नहीं है तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन आप जानते नहीं है भाई, वो होती है एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करना। अगर मेरे देश के उपराष्ट्रपति लोकसभा में उपाध्यक्ष क्यों नहीं है? एक सवाल इनसे मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। अगर हाथ जोड़कर अभिवादन करना, झुककर नमस्कार करना अपमान है तो माफ कीजिए, इस देश का 90% व्यक्ति अपना अपमान ही करवाते घूम रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इस देश को जानते हैं, समझते हैं या नहीं। तो कहिए ज्ञानी जैल सिंह गलत है, कहिए ना ज्ञानी जैल सिंह जी गलत थे, उन्होंने कह दिया कि मैं झाड़ू भी साफ लगाऊंगा अगर इंदिरा गांधी जी कहेंगी तो। प्लीज आप इनको बीच में मत, अच्छा एक एक करके बात करें डॉक्टर साहब, आपके बीच में इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं। अब आगे आता हूं, जहां तक डेमोक्रेसी और हिपोक्रेसी की बात है, मुझे लगता है कांग्रेस से डेमोक्रेसी का लेक्चर हमें नहीं चाहिए। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, 63 सांसद जब खट्टर कमीशन की रिपोर्ट आई उस दौरान सस्पेंड कर दिए गए, तब तो डेमोक्रेसी थी, तब तो लोकतंत्र था, तब तो स्पीकर ने किया था। लेकिन आज अगर सांसदों को सस्पेंड किया गया तो नहीं ये हिपोक्रेसी होगी। और एक और चीज इन्होंने रिकॉर्ड अपने समय में बनाया था, आपने कहा हम तोड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब आप कहते हैं कि हम नियमों का पालन करेंगे, जब आप कहते हैं कि हम बीएससी की बैठक में हम प्लाकार्ड नहीं लेकर जाएंगे, जब आप कहते हैं कि हम वेल में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन इन्होंने किया क्या क्या। अब 2020, 21, 22, 23 का मैं डेटा बताता हूं। इन्होंने महिला मार्शल के साथ पिटाई की, इन्होंने शीशा तोड़ा, ये टेबल पर चढ़ गए, इन्होंने माइक तोड़ा, इन्होंने किताबें स्पीकर के सर पर फेंकी। आप मुझे एक चीज बताइए, आने वाले समय में हम किसके लिए एग्जांपल सेट कर रहे हैं? अगर आज नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही आरजेडी के प्रवक्ता ने, कहते हमें तो जनता के बीच में जाना था, इसलिए हमने ये किया और अब हम इसको जनता के बीच में लेकर जाएंगे। यानी कि जानबूझकर सस्पेंड करेंगे तो हम क्या करेंगे? आप ही ने कहा कि जानबूझकर सस्पेंड किया है संसद, क्योंकि आप मान नहीं है। पहले दिन की कार्रवाई के बाद भी आप पेपर लेकर दो बार उन्होंने एक बात कही, संसद आवारा हो गई का क्या मतलब? देखिए, लोहिया जी कहते थे कि जब संसद आवारा हो जाए तो आपको सड़क पे आनी चाहिए। तो जब आपने संसद से निलंबित किया तो परिवारवाद को भी विरोध करते थे। बिल्कुल करते थे। परिवारवाद दिखाइए ना, अरे परिवारवाद जबरदस्ती लोहिया जी नाम पर सिर्फ उनके नाम पर मलाई चाट रहे हैं, सत्ता की लोहिया जी मलाई तो चाटने वाले लोग हैं आपकी जगह पे। लोहिया जी को नहीं मानते आप, देख लीजिए परिवार से बाहर निकलते नहीं लोहिया जी। दीपक जी बोलिए। सौरभ जी, भाजपा का चरित्र एक कहावत से याद आ गया, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो कहीं कातिल ना दिखेगा। तो कातिल भाजपा के रूप में घूम रही है, लोकतंत्र की कातिल है, जो पूरे संसद भवन से सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है और भाजपा कह रही तख्ते लेके आ रहे हैं। मतलब लोग वहां बम लेके चले जा रहे हैं, पाउडर लेके चले जा रहे हैं, लेकिन आप उसका जवाब नहीं देंगे। बीच में चुप कराइए, मैं बीच में नहीं बोलता। ठीक है, थोड़े सभ्यता का परिचय दो मुझे। पता है बात यह है कि वहां पे गुंडे, मवाली, आतंकवादी सारे पहुंच जाते हैं। भाजपा उन सांसदों को बाहर नहीं देती। संसद भवन के अंदर गाली कौन देता है पूरे देश ने देखा। पूरे हम और आप शायद उन शब्दों को यहाँ पे बोल नहीं पाएंगे सौरभ जी, लेकिन भाजपा उसका सम्मान करती है। बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले सांसदों को संरक्षण करती है। तो बात ये नहीं है कि आज कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, बात आज है जो सत्ता से सवाल करेगा वो दोषी कहलाएगा। पिछले 9.5 सालों से मैनेज डेमोक्रेसी चल रही थी और आज इस 2023 के अंत आते आते डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है और अघोषित आपातकाल लगा दिया मोदी जी ने। मैनेज डेमोक्रेसी से देयर इज नो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है ही नहीं देश में। बिल्कुल। अब जिंदा कब होने वाला है? आप कौन सा राज्य जीतेंगे तो जिंदा हो जाएगा। देखिए, जिंदा कब होगा? जब जनता जागेगी, जब जनता इन काले नेमी रूपी भाजपाइयों को सबक सिखाएगी तभी जनता जागेगी। लेकिन जनता तो उल्टा सबक सिखा रही है, तो कालने में कौन हुआ आप? वो तो जनता ये बार-बार जो लोकतंत्र की ओबिचरी लिख दी जाती है विपक्ष की तरफ से। चौधरी जी फैला दिया पूरे देश में। चौधरी जी आज कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है। नहीं, देखिए सौरभ भाई, घोषित आपातकाल लगाए गए सौरभ जी पूरे देश के 70 सालों के इतिहास में आज एक बार चौधरी जी सांसदों को कभी बाहर नहीं किया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। दीपक जी तो मोदी जवाब सर, एक सवाल है, अगर आपके पास इतने कांग्रेस की जुबान पब्लिक ने बंद कर दिया, इनसे बोलिए कि जरा दीपक जी सुन, अब उनकी बारी बोलिए।